आपको चाइना का यह कहना नजर नहीं आया कि पीले रंग से खुशी आती है। हद खतीब जैसे फितने को आपने इलियास अत्तार गादरी साहब के साथ मिला दिया, तो मैं समझता हूँ ये इंसाफ की बात नहीं। जो ज्यादा टीवी देखने से एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कमर का दर्द भी हो सकता है, नेक का दर्द भी हो सकता है, आपके नींद के मसाइल भी आ सकते हैं। आपको ये आर्टिकल कहता हुआ नजर नहीं आया, आपको गूगल के आर्टिकल्स नजर नहीं आए, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल नजर नहीं आए। मुझे लगता है कि दिमागी मसला है आपके साथ। आपको जरूर किसी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सरों पे इमामे सजवा दिए, ये है इलियास कादरी की करामत। लाखों लोगों को, बेनमाजियों को नमाजी बना दिया, ये है इलियास कादरी की करामत। साल की दावत इस्लामी 700 से ज्यादा मस्जिदें बना रही है, ये है इलियास कादरी की करामत। और आगे चलो, मदनी चैनल साल से अरबों रुपए का खर्चा बिना किसी ऐड के, बिना किसी एडवर्टाइजिंग के चल रहा है, ये है इलियास कादरी की करामत। आओ, कश्मीर के पहाड़ों या चाइना हो या आपका बरतानिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कोई भी हो, चाहे वो अफ्रीका का जंगल हो, वहां जाके अपनी टीमें भेज के, अपने बंदे भेज के सुन्नत की धूमें मचाना, यह है इलियास कादरी की करामत। गैर मुस्लिम को मुसलमान करना, यह है इलियास कादरी की करामत। लेकिन इलियास कादरी की करामतें खत्म नहीं होंगी। कोरोना में जब बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल नहीं जा रहा था ना, तो इलियास कादरी के ऐलान के ऊपर अस्पतालों के बाहर रश लग गया था थैलीसीमिया के मरीजों के लिए कि अब हम इनको खून देंगे। वो खून इतना दिया कि हॉस्पिटल वालों ने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐलान करें, हमारे पास खून स्टोर करने की जगह खत्म हो गई। लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं करी। जब आप मास्क लगा के घर के अंदर बैठे हुए थे, इलियास कादरी की एक आवाज के ऊपर लोग अपनी जानों का रिस्क लेके खून देने अस्पतालों में पहुंच गए थे। यह है इलियास कादरी की करामत। आपको दावत इस्लामी के वो लाखों करोड़ों उलमा नजर नहीं आ रहे? क्या वो फ्री के अंदर जो लाखों लोग हाफिज बन रहे, कारी बन रहे, वो नजर नहीं आ रहे? जो इमाम बन रहे, वो नजर नहीं आ रहे? आपको सिंगर नाथ ख्वां बनते हुए, कारी बनते हुए, इमाम बनते हुए नजर नहीं आ रहे? ये है इलियास कादरी की करामत। कहां घूम रहे हो भाई? मैं कानों ऐसे ऐसे पकड़ के ये बात कर रहा हूं और बड़ी अदब के दायरे में लेके बात कर रहा हूं। अगर दावत इस्लामी वाले सिर्फ मूत देना, पेशाब कर दे, तो आप उनके पेशाब में बह जाओगे। आ जाए, जगह भी आपकी, कैमरा भी आपका, दिन भी आपका, टाइम भी आपका, लोग भी आपके, इदारे भी आपके। मैं आता हूं, अब आए और ये चीजें प्रूफ करके दिखा दें। 7 नस्लें गुजर जाएंगी, 7 नस्लें, कयामत का दिन आ जाएगा, लेकिन साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। ये वीडियो है मुबश्शिर लुकमान साहब के लिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले इलियास कादरी साहब के बारे में एक वीडियो बनाई और उनके लिए नामुनासिब अल्फाज का जो इस्तेमाल करा और कुछ इल्जामात भी लगाए, जिनकी मैं बड़ी आराम से, बड़े अदब के दायरे में रहकर आप लोगों के सामने भी और मुबश्शिर लुकमान साहब आपके सामने भी जो है ना, कुछ चीजें और कुछ बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो यार, आप के ऊपर ना ये बातें जचती नहीं थी, आपके ऊपर ये बातें करने वाली नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी क्योंकि कर ली है, तो इसका जवाब देना मैं समझता हूं कि मुझ पे लाजिम हो गया है, तो मैं आपको इसका जवाब जरा बता दूं। अच्छा, ये इल्जाम क्या क्या लगाते हैं जनाब? ये कहते हैं कि जनाब इलियास अत्तार गादरी साहब ने जो है ना, वो ये कह दिया कि पीले कलर की चप्पलें पहनने से जो है वो खुशी आती है, परेशानी दूर होती है। तो एक काम करते हैं, सबको ना पीले रंग की चप्पलें पहना देते हैं, सबको जो है ना फौजियों को भी पीले रंग के जूते दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। मेरे भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, थोड़ा सा देख लेते कि हर बंदा, अब साइंस को मानते हो ना, मैं आपको साइंस की तरफ से लेके चलता हूं कि साइंस पीले रंग के बारे में क्या कहती है। आप छोड़ो, आपको इलियास अत्तार गादरी साहब की जो है वो पीले रंग की चप्पलें वाली बात नजर आ गई। जरा मैं आपको एक तहरीर पढ़ के सुनाता हूं। काश वो वीडियो बनाने से पहले आप सिर्फ गूगल ही कर लेते कि पीले रंग के क्या क्या फायदे होते, तो आपको शायद पता चल जाता, आपकी अकल में थोड़ी सी अकल आ जाती। चैट जीपीटी पे चले जाते, मेटा एआई पे चले जाते, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाता। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है येलो इज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, वेल्थ एंड गुड फॉर्चून। इट्स हाईली रिस्पेक्टेड कलर रिप्रेजेंटिंग द पावर। जापान कहता है येलो इज एसोसिएटेड विद करेज, नोबिलिटी एंड विजडम। इट आल्सो अ सिंबल ऑफ गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया कहता है येलो इज रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, विजडम एंड हैप्पीनेस। मैक्सिको कहता है येलो इज अ फेस्टिव कलर। इजिप्ट कहता है येलो इज अ सिंबल ऑफ इंटरनल लाइफ एंड विजडम। थाईलैंड कहता है येलो इज अ रॉयल कलर। ब्राजील कहता है येलो इज अ कलर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। गाना कहता है येलो इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ एंड फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको मैं बात बताएं, मुझे ये लोग तो सालों से कह रहे हैं, तो मैं 2010 का आर्टिकल आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आपको चाइना का यह कहना नजर नहीं आया कि पीले रंग से खुशी आती है? आपका जापान को यह कहता हुआ नजर नहीं आया कि वो कह रहा है कि इससे जो है ना पैसा आता है, इससे खुशी आती है, टेंशनें दूर होती है? आपका इंडिया का यह मानना आपको नजर नहीं आया कि पहला जो पीला कलर जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है? आपको जो है भाई थाईलैंड का, जापान का यह कहना नजर नहीं आया, ये उनका समझना नजर नहीं आया,
आई, उनका मानना नजर नहीं आया कि पीले रंग से तो भाई खुशी आती है, जॉय आती है, हैप्पीनेस आती है, पैसा आता है। आपने उनके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई कि भाई चलो सबको जो है पीला कलर पहना देते हैं, इससे पैसा आएगा, इससे परेशानी दूर होगी। वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा चलो आ जाओ, थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे, इनके इतने फॉलोवर्स है, मेरी वीडियो आगे नहीं जा रही, कुछ यूट्यूब के ऊपर मुझे फेम नहीं मिला। आपने इकरार भाई को पकड़ा, उनकी कॉपी करने की कोशिश करी, जो कि आपने पैटर्न सही अपनाए लेकिन आपने बंदा गलत चूज कर लिया। देखे हद खतीब जैसे फितने को आपने इलियास सत्तार कादरी साहब के साथ मिला दिया, तो मैं समझता हूं ये इंसाफ की बात नहीं। जो फितना है हम उसको सरेआम फितना कहते हैं। जी हाँ, हक खतीब के सब खिलाफ है। कौन कहता है कि हक खतीब जो है हक पर है, लेकिन आपने हक खतीब के साथ मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब को मिला के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ जनाब। ये जो मुबश्शिर लुकमान साहब है, ये कहते हैं कि मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब कहते हैं कि ज्यादा टीवी मत देखा करो, ज्यादा टीवी देखने से ना इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी रिसर्च जो है वो पेश कर दी है। साइंस को मानते हो ना, गूगल है ना, नेट लगा हुआ है ना, काश आप सिर्फ जाके मेटा एआई पे, चैट जीपीटी पे, गूगल पे ये वीडियो बनाने से पहले सिर्फ इतना लिख देते कि डिसएडवांटेजेस ऑफ वाचिंग टीवी, तो आपको पता चल जाता है। टैकिंग आपके सामने रखना पसंद करूंगा, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। गूगल क्या कहता है, ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं 2020 का। Too much screen time can lead to obesity, sleep problem, neck and back problem, depression, anxiety. हाँ जी, ज्यादा टीवी देखने से एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कमर का दर्द भी हो सकता है, नेक का दर्द भी हो सकता है, आपके नींद के मसाइल भी आ सकते हैं। आपको ये आर्टिकल कहता हुआ नजर नहीं आया, आपको गूगल के आर्टिकल्स नजर नहीं आए, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल नजर नहीं आए, आपने उनके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई। आपने तो ये नहीं कहा कि भाई मेरी तो कमर में दर्द नहीं होता, मेरे तो गर्दन में दर्द नहीं होता। मुझे ये बताइए सारी अलामतें किस चीज की हैं? क्या गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, क्या ये बुढ़ापे की अलामत नहीं है? कौन सी दुनिया में घूमे? डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों में नींद का ना आना, किसी काम में दिल नहीं लगना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं ज्यादा टीवी देखने से ये हो जाता है। आपको उनके आर्टिकल्स क्यों नजर नहीं आए? आपको सिर्फ ये चीजें क्यों नजर आ रही है? रुके रुके जरा, पोस्टमार्टम करेंगे, बड़ी डिटेल में करेंगे और ऐसा करेंगे इंशाल्लाह जमाने तक याद रखा जाएगा। अच्छा, इन्होंने कहा दो चीज और उन्होंने बताया। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी इंटरनेट के ऊपर, जिसपे एक साहब जो है वो मौलाना इलियास कादरी साहब से हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, हाथ में उनके मोबाइल है। उसके बाद उस बंदे ने ये वीडियो बना दी, कहीं बाहर जाके किसी को इंटरव्यू दे दिया कि भाई ये जो मैंने हाथ मिलाया ना, मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मुझे 4 महीने तक मोबाइल चार्ज ही नहीं करना पड़ा, ये बिना चार्जिंग के चले जा रहा है। जिसपे मुबश्शिर लुकमान साहब का कहना था ठीक है, इनको जो है ना इलियास सत्तार कादरी साहब को जो है ना वापडा में करवा देते हैं, बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे, इनको बोले अपनी बिजली पूरे पाकिस्तान में देते हैं। यार मुझे एक बताओ, एक वीडियो, कोई एक ऑडियो, कोई एक इतना बड़ा मदनी चैनल है, इतना बड़ा उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जब बंदा खुद कुछ क्लेम करता है ना, फिर वो उसको प्रूफ करने का पाबंद होता है। कोई एक वीडियो, कोई एक क्लिप, कोई एक सोशल मीडिया का क्लिप, कोई एक आर्टिकल जो इलियास सत्तार कादरी साहब ने खुद लिखा हो, खुद वीडियो बनाई हो कि भाई मैं जिस मोबाइल को हाथ में पकड़ लूंगा उसको 4 महीने तक, 6 महीने तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसा दावा उन्होंने किया है? कोई ऐसा दावा आपने सुना है? कोई ऐसा दावा आपके सामने से गुजरा है? नहीं गुजरा। अरे भाई आपके 2-2.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, आप टीवी पर आते हैं, कोई बंदा कल को आपको मिले और आपसे गले मिलके चले जाए, आपका बहुत बड़ा फैन हो, आपका भक्त बन जाए, आपको अपना मुरीद मान ले, अल्लाह ना करे, और फिर वो जाके बोले 3 महीने के बाद मैं जो है मुबश्शिर लुकमान साहब से गले मिला था और मुझे जो है ना आज तक मेरे जिस्म से खुशबू आती है, अभी तक मेरे जिस्म से खुशबू नहीं जा रही, तो क्या आप इस चीज के पाबंद है कि दुनिया आए और आपसे सवाल करे, आप मुबश्शिर लुकमान साहब, आप तो जिससे गले मिल लेते हैं उसकी तो खुशबू नहीं जाती, आप बोलेंगे उस बंदे को पकड़ भाई, आप तो बोलेंगे उस बंदे के पास जा, मैंने तो ये दावा ही नहीं करा। इलियास सत्तार कादरी साहब ने क्या कभी ये दावा करा है कि मेरे से हाथ मिला लो, मोबाइल हाथ में दे दो तो वो कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कभी करा है? कभी करा है तो बताओ। अपनी तरफ से बातें ठोक देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक मैंने वीडियो देखी जिसके अंदर वो साहब कह रहे हैं कि अत्तार कादरी साहब जो किसी मस्जिद में आए थे, वहां पर उन्होंने कुछ खाया था तो एक निवाला अपने बराबर वाले को दे दिया था, और जब एक निवाला बराबर वाले को दिया तो उसने वो निवाला संभाल के रख लिया। अब सालों गुजर गए, महीनों गुजर गए, वो शख्स ये दावा करता है कि निवाला जो है वो खराब ही नहीं हो रहा। उसके ऊपर भी ये आपने सारा मलबा उठा के डाला अत्तार कादरी साहब के ऊपर, आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनका दिया हुआ जो है वो लुकमा खराब नहीं हो रहा। हजरत फिर मेरी वही बात, क्या उन्होंने कभी ये दावा करा है कि जिस प्लेट में या जिस निवाले को मैं खा लूं या हाथ लगा लूं या किसी और को दे दूं वो कभी खराब ही नहीं होगा? क्या कभी ऐसा दावा करा है? क्या कभी कुछ बोला है? कोई ऐसा क्लिप है उनका तो मुझे भी भेजें, फिर जो चोर की सजा वो मेरी सजा।
अब इतने मुरीदे, इतने फॉलोअर्स हैं, करोड़ों चाहने वाले, सबकी अकीदत है, कोई अगर आके कुछ बोल देता है तो क्या उन सारे करोड़ों बंदे के जो जवाबदेह हैं वो क्या वो अत्तार कादरी साहब है, मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब है? थोड़े से अक्ल के नाखुन ले। आप तो मुझे शक्ल से पढ़े लिखे शख्स लगते थे, समझदार लगते थे, लेकिन आपकी इन बातों के बाद जो है हट गया मेरा दिमाग। मुझे नहीं लगता कि आप जो है, मुझे लगता है कोई दिमागी मसला है आपके साथ। आपको जरूर किसी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, आपको जरूर जो है किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को अपना दिमाग दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई मेरे दिमाग में जो है ना वो ऊट पटांग चीजें आ रही है, मैं डिफरेंट डिफरेंट बातें सोच रहा हूँ और अपनी तरफ से कहानियां जो है ना वो धड़े जा रहा हूँ और अपनी तरफ से किसी पे भी इल्जाम लगाया जा रहा हूँ। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रहम करने की जरूरत है, आपके साथ जो है ना वो ज्यादा इस तरह उधर वाली जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो रहम के मुस्तहिक है, आपके साथ आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से बात करके आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका इलाज हो सकता है। अब आओ बात करने करामत की। आपने कहा ना अल्लाह के वली हैं और ये करामत दिखा रहे हैं कि चार्ज होने वाली बात हटा दें, ठीक है, निवाले वाली बात हटा दे। आप बोलोगे क्यों हटा दे? यूं हटा दे क्योंकि इस चीज का दावा इलियास अत्तार कादरी साहब ने नहीं करा। अगर वो इस चीज का दावा करते तो वो इस चीज के बाबत होते कि भाई मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं। अब आओ करामतों के ऊपर। हाँ भाई, कौन सी करामत है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि इलियास अत्तार कादरी साहब की करामत क्या। अगर तुम्हें इलियास कादरी की करामत देखना तो आओ मेरे साथ, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के ये दाढ़ी सजवा दी, यह है इलियास अत्तार कादरी की जो है करामत। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सरों पे इमामे सजवा दिए, यह है इलियास कादरी की करामत। लाखों लोगों को, बेनमाजियों को नमाजी बना दिया, यह है इलियास कादरी की करामत। साल की दावत इस्लामी 700 से ज्यादा मस्जिदें बना रही है, यह है इलियास कादरी की करामत। और आगे चलो, मदनी चैनल साल से अरबों रुपए का खर्चा बिना किसी ऐड के, बिना किसी एडवर्टाइजिंग के चल रहा है, यह है इलियास कादरी की करामत। आओ, कश्मीर के पहाड़ों या चाइना हो या आपका बर्तानिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कोई भी हो, चाहे वो अफ्रीका का जंगल हो, वहां जाके अपनी टीमें भेज के, अपने बंदे भेज के सुन्नत की धूमें मचाना, यह है इलियास कादरी की करामत। गैर मुस्लिम को मुसलमान करना, यह है इलियास कादरी की करामत। लाखों लोग जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया दीन के लिए, लाखों लोगों ने जिन्होंने ये कुर्बानियां दी कि बस आज से हमारा काम ही सिर्फ दीन की खिदमत करना है, ये तैयार किसने करे? यह है इलियास कादरी की करामत। और किन किन करामतों की बात करोगे, मैं बता के थक जाऊंगा, तुम सुन के थक जाओगे। 24 घंटे की वीडियो जाएंगी, लेकिन इलियास कादरी की करामतें खत्म नहीं होंगी। तुम जाओ तो सही, कभी फैजान मदीना का विजिट तो करो। कोरोना में जब बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल नहीं जा रहा था ना, तो इलियास कादरी के ऐलान के ऊपर अस्पतालों के बाहर रश लग गया था थैलीसीमिया के मरीजों के लिए कि अब हम इनको खून देंगे। वो खून इतना दिया कि हॉस्पिटल वालों ने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐलान करें, हमारे पास खून स्टोर करने की जगह खत्म हो गई। लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं करी। जब आप मास्क लगा के घर के अंदर बैठे हुए थे, इलियास कादरी की एक आवाज के ऊपर लोग अपनी जानों का रिस्क लेके खून देने अस्पतालों में पहुंच गए थे। यह है इलियास कादरी की करामत। तुर्की में जलजला आया, टीमें पहुंची एफडीआरएफ की, किसका दायरा है? दावत इस्लामी का। दावत इस्लामी किसने बनाई? इलियास कादरी साहब ने। यह है इलियास कादरी की करामत। और कौन कौन सी करामतें देखना पसंद करोगे? जाके देखो ना। ये तुम्हें नजर नहीं आ रही? पीली चप्पल तुम्हें नजर आ गई, तुम्हें निवाले की वीडियो नजर आ गई, तुम्हें जो है वो उनका ये बताना कि खीरा कैसे काटते हैं या केले को काबे की सिमत में रखते हैं, तो लोगों ये नजर आ जाता है। आपको ये नजर नहीं आ रहा? आपको दावत इस्लामी के वो लाखों करोड़ों उलमा नजर नहीं आ रहे? क्या वो फ्री के अंदर जो लाखों लोग हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे? जो इमाम बन रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? आपको दावत इस्लामी .net नजर नहीं आ रही? आपको पीरियड टाइम्स की एप्लीकेशन नजर नहीं आ रही? आपको सिरातुल जिन्नान नजर नहीं आ रही? आपको फैजान सुन्नत नजर नहीं आ रही? आपको लाखों रिसाले नजर नहीं आ रहे? लाखों लोग बदलते हुए नजर नहीं आ रहे? आपको सिंगर नात ख्वाह बनते हुए, कारी बनते हुए, इमाम बनते हुए नजर नहीं आ रहे? ये है इलियास कादरी की करामत। कहां घूम रहे हो भाई? हाँ, कहां घूम रहे हो? रमजान के अंदर जो सलातु सलाम पढ़ा जाता है, कल्बे आशिक या पारा पारा अलवदा अलवदा माह रमजान, किसने लिखा है? आपको नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो भाई? आपको सिर्फ वो चंद चीजें नजर आ रही हैं जिसका ना आपका कोई जवाब बनता है बोलने का, ना उसका कोई तुक बनता है। बोले कौन, आप मलबा किस पे डाले, ना वो कोई दावा करो, आप आगे बोले ये ऐसे कर दिए। फिर आपने जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करे, आपको तौबा करनी चाहिए। आप किस तरफ घूम रहे हैं? वो एक शेर है ना कि अत्तार तेरे हामियों नासिर मुस्तफा, किसकी मजाल है जो तुझको दबा सके। अबे मैं आपको बड़ी 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 अदब के साथ एक मजे की बात बताऊं। आप बोल दें, आप वीडियो बना दें, बताऊं दावत इस्लामी वाले इतने हैं, इतनी बड़ी तादाद है ना उनको चाहने वाली। मैं कानों ऐसे ऐसे पकड़ के ये बात कर रहा हूं,
और बड़ी अदब के दायरे में लेके बात कर रहा हूं। अगर दावत इस्लामी वाले सिर्फ मूत देना, पेशाब कर दे, तो आप उनके पेशाब में बह जाओगे। किधर घूम रहे हो? अब मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूं, इस शख्स ने जो वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो के लाइव आपको कमेंट पढ़ के बताऊंगा। तो मैंने आगे कह दिया, मैंने आगे बोल के चला गया, ठीक है। वो YouTube चैनल जो मुबश्शिर लुकमान साहब का है, वो YouTube चैनल जिनके ऊपर ये कमेंट डिलीट भी करते हो, चाहे तो जितने चाहे उतने कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। मैं लाइव अब इनके चैनल पे जाने वाला हूं और लाइव में आपको कमेंट करके बताता हूं कि इनकी इस वीडियो पे आवाम ने इनको क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या रिएक्शन दिया है। जरा 1 मिनट हो गए। मैंने कहा ना कि पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सही से करेंगे, सब्र करें जरा। आप जाएं कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढें यार, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आप इन क्या चक्करों में पड़ गए? मेरे ख्याल से इनसे तो सोशल मीडिया भी थोड़ी देर दूर रखें यार। अभी इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये बस इनके दिमाग में जो आता है ना आइडिया, हाँ भाई इस पे व्यूज आएंगे, इस पे डॉलर बनेंगे, इस पे एड्स लगेंगे। अच्छा, उस वीडियो में भी वीडियो शुरू करने तो बोला ये बहुत हसास मसला है, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे पास डॉलर आ जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत सारे लोग आएंगे और मुझे बहुत सारी मोहब्बतें मिलेंगी और बहुत सारे लोग आगे जो है ना मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरे डॉलर बनेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे। रुक जाओ, आपके डॉलर बनवाते हैं। अभी आपकी वीडियो दिखा कर आपके डॉलर बनवाते हैं। चले, मैं भी आपकी वीडियो देख लूंगा, कुछ डॉलर आपके ये बन जाएंगे। ये मैं आया इन साहब की वीडियो के ऊपर, जो वीडियो इन साहब ने बनाई थी। अब आए भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जरा कमेंट पढ़ना शुरू कर दे। ये बिल्कुल लाइव कमेंट पढ़ लो आपके साथ, कोई एडिटेड नहीं है। अच्छा भाई, कमेंट आया हुआ सबसे पहले, बहुत टाइम से कोई वीडियो चल नहीं रही थी इसलिए तरीका अपनाने का सोचा। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा कमेंट आया हुआ है, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, इलियास कादिर जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। तीसरा कमेंट आया हुआ है, मुबश्शिर साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था मगर आपकी अब इज्जत मेरी नजर में 2 टके की भी नहीं रही। सेम हियर, सेम हियर। किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे बयान कर देता है। ठीक हो गया। और कमेंट आए हुए, ये सेम हदीस आगे लगी हुई है। उसके बाद यही वो मुबश्शिर लुकमान साहब है जो कि कोरोना के दिनों के अंदर, पूरा कमेंट पढ़ते हैं, कोरोना के दिनों में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन पर तारीफात कर रहे थे। आज इनको आइडिया आ गया कि मिर्जा इंजीनियर की तरह जब रेटिंग कम हो इलियास कादरी के खिलाफ वीडियो बना दो। ठीक हो गया। हाँ, ये मुबश्शिर साहब ही थे, आपको बताना भूल गया। जब दावत इस्लामी ने थैलीसीमिया का काम करा था तो ये बड़े जो है ना अप्रिशिएट कर रहे थे भाई, बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन जो है अब इनको पता नहीं क्या हुआ। इन्होंने वो दुनिया की 62 लोगों की जब एक लिस्ट बनाई थी, उसमें एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने इलियास अत्तार गाजी साहब का नाम भी डाला था। अचानक इनको किसी ने लॉन्च करा है, किसी ने आइडिया भेजा है, किसी ने, इन्होंने कहा कि भाई 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इकरारुल हसन के, तो हमारे भी आ जाएंगे। वो हक के खिलाफ लड़ रहा है, वो सही बंदे को उसने पकड़ा हुआ है, सही टारगेट करा है। आपने टारगेट गलत बंदे को करा है, मैं आपको बताऊं। ठीक हो गया। अब ये क्या बोला है, ये बंदा बोला है नमाज के कितने फराइज हैं, गुस्ल के कितने फराइज हैं, यकीनन तुझे आते ही उल्मा के खिलाफ बोलना। इनका कहने का मकसद है नमाज के फराइज तुम्हें नहीं पता होंगे, गुस्ल के फराइज पता नहीं होंगे, उल्मा के खिलाफ तुम्हारी जबान जो है वो इतनी बड़ी बड़ी निकल जाती है। अच्छा, अब एक और कमेंट आया हुआ है, भाई तू ऐसा कर, यूट्यूब छोड़ और किसी अच्छे से हॉस्पिटल में देखकर अपना इलाज करवा दिमाग का। ठीक हो गया। कमेंट पढ़ते आप अभी जाए, मैं आपको अभी गारंटी दे, जाए ऐड मत देखिएगा, जाके चैनल को रिपोर्ट भी कीजिएगा और जाके जरा देखें जरा लोगों ने कितने अच्छे अच्छे अलकाबाज से इनको नवाजा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्होंने कहा बहुत देर से वीडियो चल नहीं रही थी तो सस्ती शोहरत हासिल करने का नया तरीका। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेख मौलाना इलियास कादरी की मुरीद हूं और एज अ BS फिजिशियन स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपको किसी ने लॉन्च कर दिया है और आप डॉलर शाफी बन गए। जबरदस्त। ठीक है मुबश्शिर लुकमान साहब, अगर आप इस वीडियो पर आने वाले मैसेज को पढ़ लें तो शायद आपको गैरत आ जाए। ये नहीं पढ़ेंगे भाई, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फिक्र क्यों कर रहे हो। मौलाना इलियास कादरी साहब को किस 2 नंबर शख्स के साथ मिला रहे हो, खौफ करो यार। तुम जाओ कि आपने कमेंट नहीं पढ़ते, एक दफा देख तो लो ये वजह क्या है कि एक भी बंदा तुम्हारे जो है वो फेवर में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम एक गलत राह पे चल गए हो, इससे तौबा करो, वीडियो को डिलीट करो, एक और वीडियो बनाओ जिसके अंदर बातों को क्लियर करो, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसे किसी उलमा के खिलाफ, किसी आलिम के खिलाफ आना, बकवास करना, अपनी तरफ से इल्जाम लगाना और फिर चले जाना। कोई फायदा नहीं, ऐसे हेट स्पीचेस देने का कोई फायदा नहीं होगा, यकीन करो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये फायदा जरूर होगा, तुम्हारे चंद डॉलर हो सकता है बन जाए, हो सकता है तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन याद रखना जो अल्लाह के दोस्तों से, जो अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह करीम उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। और उलमा फरमाते हैं जब अल्लाह किसी से ऐलान जंग करता है तो उससे ईमान की दौलत छीन लेता है। हाँ जी, वो फिर काफिर में मरता है, उसके बाद से ईमान चले जाता है। उसके बाद ना कुछ दिनों के बाद आपको हो सकता है, अल्लाह ना करे आपके दिमाग में सवाल आने लग जाए, यार अल्लाह कहाँ से आया,
जब अल्लाह नहीं था, जब क्या था, जब दुनिया नहीं बनी, जब क्या होगा, जब क्या हुआ होगा, अल्लाह कैसे आया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को किसने बनाया। आप ऐसे अपने आप से सवाल करना शुरू कर देंगे और इन द एंड नतीजा ये निकलता है कि इंसान जो है वो राह हक से भटक जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि इस पे थोड़ी सी गौर करें कि आपने क्या कर दिया है, आपने क्या वीडियो बना दिए, आपने जो जवाज रखे तो क्या वाकई में वो जवाज करने वाले थे, क्या वो बोलने वाले थे। और मेरा एक मशवरा हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको किसी आलिम से कोई मसला हो तो आप जाएं और किसी उनके मुनफरिद इदारे थे, जैसे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, आप जाएं, आप जाके बोले मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही, मुफ्ती साहब आपको समझा देंगे, आपको पकड़ के मारेंगे थोड़ी, आपको समझाएंगे। आप बोले, आप एक वीडियो बना देते हैं, मुझे इलियास अत्तार गाजी साहब के किसी बंदे से मिलवा दो, किसी निगरानी शुरू से मिलवा दो, किसी वो टीवी चैनल वाले बंदे से मिलवा दो, मेरे कुछ सवालात है वो मैं करना चाहता हूँ, आपके क्लियर हो जाते। भाईजान, जब भी आपकी बात अगर क्लियर नहीं होती तो लुकमान साहब, आपकी जगह, आपका इदारा, आपका चैनल, आपका कैमरा, मैं हाजिर हूं। आप मुझे इन बातों में से कोई भी एक बात साबित कर दे कि मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने अपनी जात के ऊपर, अपनी जात के लिए कोई भी चंदा लिया हो, कोई भी चंदा अपनी जात के लिए हो, दावत इस्लामी के लिए जो भी चंदा आया उन्होंने उसमें से 1 रुपया भी अपनी जात के ऊपर खर्च किया हो, ये साबित कर दे। उनके किरदार पे आपको ये साबित कर दे, किसी नाम एरम के साथ उनकी कोई तस्वीर जो एडिट हुई भी ना हो वो साबित कर दें, कोई ऐसी उनकी हरकत जो वो साबित कर दे जो शरीयत के खिलाफ हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आ जाए, जगह भी आपकी, कैमरा भी आपका, दिन भी आपका, टाइम भी आपका, लोग भी आपके, इदारे भी आपके, मैं आता हूं, अब आए और ये चीजें प्रूफ करके दिखा दे। 7 नस्लें गुजर जाएंगी, 7 नस्लें, कयामत का दिन आ जाएगा लेकिन साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आप नहीं समझोगे ये बात, क्योंकि आपको चढ़िए वो सस्ती शोहरत का नशा कि किसी तरीके से डॉलर बन जाए, किसी तरीके से पैसे आ जाए। नहीं करो, और भी बहुत तरीके, उस तरीके से कमा लो, इन तरीकों पे कुछ नहीं रखा है। आपने खिलाफ वीडियो बनाई जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्यों दबा देना, बट रहा है क्यों दबा देना, ऐਵੇਂ दबा देना। कोई अच्छा कंटेंट बनाओ, किसी को मोटिवेट करो, किसी को एजुकेट करो, किसी को कुछ पढ़ा दो, किसी को कोई कोर्स करवा दो, किसी के खिलाफ कोई वीडियो ना बनाओ, कोई अच्छी वीडियो बनाओ। और सबसे पहले जाके दिमाग का इलाज करवाओ, कुछ दिन जाके पहाड़ों पे रहो, मोबाइल से दूर हो जाओ, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, दिमाग को थोड़ा सुकून लेने दो। दिमाग जब सुकून देगा तो आप सोचने के काबिल हो जाएंगे, जब सोचने के काबिल होंगे ना, फिर मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना वो अच्छे काम करेंगे और आपको चीजें समझ में आना शुरू हो गई। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको लगता है ना कि वीडियो सही बनी है तो थोड़ा शेयर करो और ये जरा लुकमान साहब तक पहुंचा दो। मुझे लगता है ये वीडियो उन तक पहुंचेगी ना तो उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ हो ना हो सकता है वो कमेंट जरूर पढ़ लें, कमेंट पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनके जो ना दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हाँ यार, सबके सभी मेरे खिलाफ बोल रहे, सबके सभी मेरे ऊपर चढ़ाई करें, तो चढ़ाई करेंगे ना भाई। आपने टॉपिक गलत पकड़ा, आपने बंदा गलत पकड़ा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिमाग का ख्याल रखिएगा, अच्छे से डॉक्टर को दिखाइएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।